नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। जबलपुर पहुंचे गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निर्मलानंद सरस्वती ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि संतों के मार्ग में कहीं कोई बाधा नहीं है, सबका हित चाहने वाले के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। सरकार के समर्थन न करने से संतों का कुछ नहीं बिगड़ता, हमें सरकार की चिंता नहीं है। संतों के समर्थन से सरकार है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाए जाने पर मोहन भागवत द्वारा किए गए बयान पर निर्मलानंद ने कहा कि मोहन भागवत ब्राह्मण है, उनके जो पूर्वज स्वर्ग में हैं, वे स्वर्ग में मोहन भागवत के बयान पर रो रहे होंगे। राम राज्य को सहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र को नहीं सह सकता वो राम राज्य को क्या सह सकता है। निर्मलानंद ने जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के छग में राम राज्य जैसे हालात बताने पर कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये सुनिए, भागवत जी नाम है ना, क्या कहा पंडितों ने, मान मूर्खों ने नहीं, पकड़ में आ गए या नहीं। पंडितों ने वर्ण व्यवस्था चलाई, मान मूर्खों ने नहीं चलाई। वो मूर्ख सिद्ध होना चाहते हैं पंडित। पंडितों ने चलाई ना, मतलब मूर्खों ने चलाई तब कहते हम तो मान लेते। वो तो कहते पंडितों ने चलाई, माने मूर्खों ने नहीं चलाई। अच्छा, फिर बड़ी विकट बात है, दैवयोग से ब्राह्मण कुल के हैं या नहीं? मोहन भागवत ब्राह्मण कुल के हैं या नहीं? उनके पूर्वज जो स्वर्ग में होंगे उनके नाम पे रो रहे होंगे या नहीं? वर्ण संकरता गाली है या नहीं? वर्ण संकरता एक प्रकार से गाली है। जो वर्ण संकर ने उसको वर्ण संकर के गाली है या नहीं? अपने पूर्वजों को गाली दे रहे, जो पूर्वज उनके वैकुंठ स्वर्ग में हों उनके नाम पे रोएंगे या नहीं? ठीक, फिर आगे। अंगद नामक एक व्यक्ति था, अब जीवित था या नहीं पता नहीं। मेरे पास आके बैठा था, मैं अंगद की चर्चा कर रहा था, उसका मुझे नहीं मालूम स्वयं अंगद है। एक पत्नी इस ओर रखता था, एक पत्नी उस ओर। मुलायम सिंह ने 4 पीठ का शंकराचार्य बना के घुमाना शुरू किया। जब मैं किसी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बना के नहीं घुमाता, तो मुलायम सिंह को किसने अधिकार दिया कि तुम शंकराचार्य बना के घुमाओ? एक अंगद नामक व्यक्ति जिसकी 2 पत्नियां थी, उसको मुलायम सिंह ने 4 पीठों के शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया। उसको दंड मिला कहीं? और लालू यादव का नाम सुना है? उसने रमई राम, जिसको आजकल दलित कहते हैं, रमई राम को उसने शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया। मैं एक मन पर था, रमई राम आके बैठ गया, हमें क्या मालूम कि रमई राम है। उसने कहा महाराज मैं लालू यादव का बनाया हुआ शंकराचार्य हूँ, सचमुच शंकराचार्य नहीं। अंगद आके मेरे पास बैठ गया, महाराज मैं मुलायम सिंह का बनाया हुआ शंकराचार्य हूँ, सचमुच में नहीं हूँ, सचमुच में आप हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और बोलिए, नरसिंह राव से टकरा, उनकी पार्टी कहाँ गई? चूर चूर हो गई। अच्छा महाराज जी, ये किन्नर लोग आजकल महामंडलेश्वर बन रहे हैं। हाँ? किन्नर जो होते हैं वो महामंडलेश्वर बन रहे हैं। और 20 साल पहले एक आवाज़ आई थी कि जैसे शंकराचार्य का पद है, वैसे पार्वताचार्य भी होना चाहिए, महिलाओं को भी एक उच्च स्थान का पद होना चाहिए। किन्नर बन रहे हैं, महिला बन रहे हैं, आपका इसमें क्या मत है? हम कह रहे हैं कि किन्नर पहले प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, शंकराचार्य बन रहे, कितने दिन टिकेंगे? गद्दी का तेज ही किसी को टिकने नहीं देगा। गद्दी का तेज बहुत विकट होता है, समझ गए? नकली घूमने वाले को सुनिए, ये महामंडलेश्वर बन रहे हैं, सुनिए तो महामंडलेश्वर बनने दीजिए। असली भी शासन तंत्र और समृद्ध वर्ग के दास हुए बिना नहीं रह सकते प्रायः। तो नकली तो कितने दिन, वो तो दोनों के ठीक। शासन तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, व्यापार तंत्र का दास हुए बिना जब असली नहीं रह सकते प्रायः। आप मेरी ओर ध्यान दें तो दिशाहीन व्यापार तंत्र और दिशाहीन शासन तंत्र के अधीन हुए बिना मैं दहाड़ रहा हूँ। इनके अधीन हुए बिना कोई शंकराचार्य नहीं टिक सकते। आजकल भगवान की शक्ति जिनमें हुआ है, तो दूसरे कहाँ टिक पाएंगे? कितने दिन टिक पाएंगे? क्षमा के साथ कह रहा हूँ, इनका सवाल ये था कि ऐसे धर्माचार्य पद पर यदि इस मार्ग पर चलने पर सबका लौकिक उत्कर्ष होगा, पारलौकिक उत्कर्ष होगा। हिंदू शब्द बोल रहे हैं। तो अभी मोहन भागवत जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कभी हिंदू रहना चाहिए, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं रहना चाहिए। सब देश में रहने वाले हिंदू हैं, तो वर्ण व्यवस्था का सनातन समर्थन करते हैं। ये आने वाला जो हिंदू राष्ट्र है, धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, जिनका नाम लिया वो कम से कम गीता का पहला अध्याय तो पढ़ लें।
जी। अर्जुन का वचन है, जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है। आगे का अर्जुन है सनातना सिद्धांत है, इसका खंडन कहीं नहीं है। अच्छा, मैं ही प्रश्न कर दूं तो जी। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए परंपरा से वर्ण व्यवस्था आवश्यक है या नहीं? और हर स्त्री देवी मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, इसके लिए वर्ण व्यवस्था आवश्यक है या नहीं? अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यहाँ परंपरा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि नहीं हैं, वहाँ वैकल्पिक तो बनाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब वैकल्पिक बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं होगा, ऊपर की श्रेणी में सब भर जाएंगे। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दे, मुंह और हाथ का काम तो कर नहीं सकता, सिर का काम तो नहीं कर सकता। ये सब विसंगतियाँ हैं। महाराज जी एक जो बात सामने आ रही है, हिंदू राष्ट्र की, जैसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कुछ राजनेता इसको दूसरे सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमारी यात्रा का लक्ष्य होता है। बाधा कहाँ है महाराज जी? कहीं बाधा नहीं, निर्विघ्न। हम लोगों के मार्ग में कोई बाधा नहीं, क्योंकि सबके हित की भावना से हम काम करते हैं। चार योग्यता आई है, इधर से आगे सबका हितैषी हो, सबका हितज्ञ हो, सबका हित करने में तत्पर हो, समर्थ हो, उसके मार्ग में जो बाधा कुछ नहीं। बाधा आती भी है तो चली जाती है। इस बात पर आप महाराज जी चल रहे हैं, हाँ। क्या उस पर जो सरकारें हैं वो आपको समर्थन देती हैं? सरकार के समर्थन विरोध से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हम जो कहते हैं उसका अनुगमन करती है सरकार। 370 धारा थी या नहीं? तो मठ में उन दिनों भाजपा के अध्यक्ष आजकल जो गृह मंत्री है, भगवती की प्रतिष्ठा थी, आए हुए थे। जब हमने कहा 370 धारा निरस्त होनी चाहिए, चौंक गए। कालांतर में उन्हें वो बल और वेग प्राप्त हुआ या नहीं? हम सब के हित की भावना से विवेचन करते हैं। सरकार उसका अनुगमन करे न करे उसकी हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमारी जो गद्दी है, हमारी परंपरा है, जैसा शासन तंत्र चाहिए वैसे बनाने की क्षमता हम लोग रखते हैं। महाराज जी पहले की सरकारें भी रही होंगी, आपने वो बातें रखी होंगी। नरसिंह राव जी का नाम सुना होगा। जी रामालय ट्रस्ट की संरचना की थी उन्होंने। जी। उसका लक्ष्य था कि अयोध्या में मंदिर बने, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बने। मेरे अतिरिक्त मान्य आचार्यों ने हस्ताक्षर किया बड़े चाव भाव से। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मेरे अपहरण का, मरवाने का सारा षड्यंत्र विफल हुआ और अंत में मंदिर वो नहीं बनवा पाए। आज जो मोदी जी को या योगी जी को श्रेय मिल रहा है मंदिर बनाने का, अगर मैंने उस समय हस्ताक्षर कर दिया होता तो मंदिर बन गया होता, आमने सामने या अगल बगल मस्जिद बन गई होती। हमने संकेत किया। ऐसे ही उड़ीसा में ब्रह्मवर्धा है, 1100 गायें कटने के लिए